इस सेशन में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न लेआउट्स की। ड्राफ्टिंग क्या होती है, उसके बाद उसके पैटर्न्स कैसे बनते हैं और लेआउट्स हम क्यों करते हैं और कैसे हमें करने चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। शुरू में आप एक वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने समझाया है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, और उसके बाद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको पूरा पैटर्न मेकिंग की विधि समझाई जाएगी। आज के सेशन में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न मेकिंग की। जो ड्राफ्टिंग आप लोग को सिखाई गई है वो बेसिक ड्राफ्ट्स हैं। जैसे आपने बेसिक स्लीव्स का ड्राफ्ट किया, उसके बाद फिर जो आपने स्लीव्स ड्राफ्ट किए वो उस बेसिक स्लीव्स को यूज़ कर कर आपने पैटर्न को, बेसिक पैटर्न को अडाप्ट किया और अन्य स्लीव्स का ड्राफ्ट किया। तो इसी तरीके से जब हमें मान लीजिए किसी एक गारमेंट का ड्राफ्टिंग करनी है तो हम जो बेसिक ड्राफ्ट है उसको हम यूज़ करते हैं और उसको हम पैटर्न के अकॉर्डिंग और उस व्यक्ति के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस उसमें कर लेते हैं। जैसे आपने जब बॉडिस ब्लॉक का ड्राफ्ट लिया तो आपने चेस्ट लिया और वेस्ट लेंथ ली और आर्म होल कैलकुलेट करके आपने ड्राफ्टिंग बना ली। तो ड्राफ्ट बनाते वक्त जो आपका कंधा आया, जो क्रॉस बैक आया, वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जने का जिसका चेस्ट 22 हो उसका कंधा जो है वो सेम हो, वो चेंज हो सकता है। तो वो हम थोड़े बहुत चेंजेस ड्राफ्ट में करते हैं और दूसरा हम चेंजेस करते हैं ड्राफ्ट में अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। अब बात आती है पैटर्न बनाने की। जब हमने बेसिक ड्राफ्ट कर लिया तो हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उस बेसिक ड्राफ्ट को चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने डिज़ाइन में प्लीट्स दी हैं या टक्स दी हैं, तो आपके बॉर्डर्स में जहाँ पर टक्स या प्लीट्स हैं वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिएगा, तो आपको अपना ड्राफ्ट अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। आपने आपके डिज़ाइन में मान लीजिए कॉलर लगा हुआ है या प्लेन नेक है, तो प्लेन नेक तो शेप के अकॉर्डिंग कट जाएगा, बट अगर कॉलर लगा है तो उसका शेप अलग होगा। अगर आपकी प्लैकेट ओपनिंग है तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट में चेंजेस होते हैं वो हम जब कर लेते हैं तो उसको हम पैटर्न कहते हैं। अब बात आती है पैटर्न लेआउट की। पैटर्न लेआउट हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम कैलकुलेट कर लें कि हमें कितना कपड़ा चाहिए। अब हम स्टडी पर्पसेस के लिए कर रहे हैं तो हम एक स्केल ले लेते हैं, हम स्मॉल स्केल में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत फुल स्केल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा कागज़ लगेगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग के पर्पसेस के लिए हम एक स्केल पे काम कर लेते हैं। सबसे आसान स्केल होता है 1:1। दैट मीन्स इंचेस में मेजरमेंट करने की जगह हम सिर्फ सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट करेंगे, तो हमें कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ जो इंचेस में मेजर करना है वो हम सेंटीमीटर्स में करेंगे। जब हम पैटर्न लेआउट करते हैं तो हमें उतने पीसेस काटने होंगे पेपर पे जितने हमें कपड़े पे काटने हैं, जिससे हमारा गारमेंट बन जाए। हम जो ड्राफ्ट काटते हैं उसमें हम सीम अलाउंस नहीं काटते हैं, एग्जैक्ट ड्राफ्ट काटते हैं और उस एग्जैक्ट ड्राफ्ट पे हमारी स्टिचिंग लाइंस आती हैं। जब हम उसको एक और कपड़े पे रखते हैं, कागज़ पे रखते हैं जिस पे हमें पैटर्न लेआउट बनाना है, हम मार्जिन्स कटिंग के उस पे लेते हैं। तो जब पैटर्न लेआउट हमें करना है, हमने अपने पीसेस काट लिए ब्राउन पेपर पे, अब हम एक और कागज़ ले लेते हैं जिसका मेजरमेंट 36 सेंटीमीटर्स होगा। चौड़ाई जो उसकी हम होगी वो 36 सेंटीमीटर्स होगा। 36 क्यों लेंगे? 36 इसलिए लेंगे क्योंकि कपड़े का अर्ज ज़्यादातर 36 इंच अर्ज में मिलता है, तो हम जो विड्थ है फैब्रिक की वो 36 इंचेस ले रहे हैं। अगर आप ग्राफ पेपर ले रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, अदरवाइज आप कोई भी पेपर ले सकते हैं 36 इंचेस सेंटीमीटर्स विड्थ का, और उस पर हम जितने भी हमारे ड्राफ्ट्स हैं वो हम प्लेस करेंगे। प्लेस करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लेसमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पैटर्न मेकिंग हो। दैट मीन्स हमें ग्रेन का ध्यान रखना होगा, हमारा स्ट्रेट ग्रेन होना चाहिए, हमारी जो पाइपिंग है वो हमें 45 डिग्रीज के एंगल पे रखनी होगी क्योंकि वो हमें ओरेबी चाहिए। तो जो डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट है और जो ड्राफ्टिंग के रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने पैटर्न्स को प्लेस करते हैं। दूसरी चीज़, हमें
ये भी ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पे कितना सीम अलाउंस चाहिए। जैसे गले पे हम 1/4 लेते हैं, शोल्डर पे हम 1/4 लेते हैं, आर्मोल पे हम 1/4 लेते हैं, साइड सीम में हम 1 इंच लेते हैं, बॉर्डर्स और घेर को जहाँ पर हमने जोड़ना है वहाँ पर हम 1/2 इंच लेते हैं। तो वो हम मार्जिन्स ले लेंगे। और जब हम दूसरा ड्राफ्ट रखेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि बीच में हमारा कपड़ा कहीं पर एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो रहा हो। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने ड्राफ्ट्स रखेंगे। और दूसरी चीज़ है, हम लेबलिंग पूरी करेंगे हर एक ड्राफ्ट की। लेबलिंग से एडवांटेज ये होता है कि हम एक तो हमारा कोई पीस मिस नहीं होगा, दूसरा हमें टर्म्स याद हो जाएंगे, और तीसरी चीज़ जब हम उसको लिखेंगे तो हम कोई भी चीज़ उल्टी नहीं प्लेस कर देंगे। जैसे हमने दोनों स्लीव्स एक तरफ की हमने काट दी, ये अक्सर होता है जब कपड़ा काटा जाता है। तो हम अगर लेबलिंग करेंगे तो हमारी ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये नहीं होंगी। पैटर्न लेआउट का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम कैलकुलेट कर लें कि हमें ये डिज़ाइन बनाने में इस साइज में कितना कपड़ा लगेगा, और ये भी हम देख लें कि कहीं से हम इकोनॉमिकली कपड़े को किस तरीके से काटें, और अगर हमारा कपड़ा बच रहा है तो वो पीसेस में ना बचे बल्कि कहीं पर इकट्ठा बच जाए, जिससे कि हम उसको आगे चलकर कहीं ना कहीं यूज कर सकें। मैं इसके आगे आपको एक पीपीटी दिखाऊंगी जिसमें मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको दोबारा से समझाऊंगी कि ये ड्राफ्टिंग पैटर्न मेकिंग किस तरीके से की जाती है। तो जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं पैटर्न लेआउट्स करने में, वो आपके नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। गारमेंट कंस्ट्रक्शन की जब बात आती है तो हमें बेसिकली सबसे पहले ड्राफ्ट करना होता है। जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम एक बेसिक ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट हम मिनिमम बनाते हैं। मिनिमम का मतलब ये है कि अगर हम अपनी डिज़ाइन देख लें या हम अपनी बॉडी का ही एग्जाम्पल ले लें, बीच से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली तो हमारा लेफ़्ट और राइट सेम होगा। तो जैसे हम स्लीव्स का बजाय 2 ड्राफ्ट करने के लिए हम एक ही ड्राफ्ट करेंगे और उसको 2 बार काट लेंगे। इसी तरीके से बॉर्डर्स का फ्रंट है तो फ्रंट में हम आधा करेंगे, उसको अगर हम ऑन फोल्ड कर देंगे तो हमारा पूरा बॉर्डर्स कट जाएगा। तो मिनिमम ड्राफ्टिंग हम करते हैं ड्राफ्ट में। जब इस ड्राफ्ट को हम किसी इंडिविजुअल के हिसाब से चेंज कर लेते हैं उसके मेजरमेंट्स के हिसाब से, तो उसको इंडिविजुअल ड्राफ्ट कहते हैं या कस्टमाइज ड्राफ्ट कहते हैं। ड्राफ्ट बनाने के बाद हम ड्राफ्टिंग को पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। पैटर्न वो जिस गारमेंट को हम स्टिच करना चाहते हैं। जो पैटर्न हम बनाते हैं उसमें जाहिर सी बात है, अगर हमने कहीं प्लीट्स डाली हैं या टक्स डाले हैं तो वो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए ड्राफ्ट में उसको बढ़ाया होगा, तो वो सारी लेबलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। यहाँ तक कि कहाँ पर हमें 2 पीस काटने हैं, कहाँ पर हमें ऑन फोल्ड रखना है कपड़े को, कहाँ पे हमें प्लीट को फोल्ड करना है, कहाँ एग्जैक्टली हमें टक डालनी है, हमारी पॉकेट कहाँ से शुरू हो रही है, ये सारी मार्किंग्स जो हैं हमारे ड्राफ्ट में होनी चाहिए। यहाँ तक कि इवन बटन और बटन होल की मार्किंग्स हमारे ड्राफ्ट में होनी चाहिए। और ख़ास तौर से ग्रेन की, कि हमें ड्राफ्ट को सीधा रखना है या बायस पे रखना है, तो ये सारी मार्किंग्स पैटर्न पे प्रॉपरली होनी चाहिए। उसके बाद हम पैटर्न को डायरेक्टली कपड़े पे रख कर काट सकते हैं कपड़े को। हमें ये ध्यान रखना है कि जो ड्राफ्ट हमने बनाया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, वो हमारी स्टिचिंग लाइंस होती हैं। जब हम कपड़े पे उसको स्प्रेड करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सीम अलाउंस रखना होगा। ड्राफ्ट जैसे हमने बताया था वो मिनिमम पीसेस हम लोग काटते हैं, और उसके बाद हम जब कपड़े पे रखते हैं तो हम सीम अलाउंसेस लेते हैं। सीम अलाउंसेस की भी मार्किंग एग्जैक्टली कहाँ पे कितनी लेनी है वो होनी चाहिए, और कहाँ पे हमें नॉचेस लगानी है, जो नॉचेस जो ट्राइंगुलर फोल्ड कट्स होते हैं वो कहाँ पे लगाने हैं वो भी वहाँ पर मेंशन्ड होने चाहिए। जब यही चीज़ हम पहले कपड़े पे करने से पहले हम कागज़ पे करते हैं तो उसको हम पैटर्न लेआउट कहते हैं। पैटर्न लेआउट करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि पैटर्न लेआउट करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कहाँ से कौन सी चीज़ काटनी है और हमारे पैटर्न बनाने में, गारमेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा।
ड्राफ्टिंग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से हम किस तरीके से मेजरमेंट्स ले रहे हैं। मेजरमेंट्स लेते समय व्यक्ति को बिल्कुल सीधा अपने दोनों पैरों पे खड़ा होना चाहिए। कहीं से उसकी बॉडी झुकी नहीं होनी चाहिए। हमारा जो टेप है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि वो जो कर्व्ड मेजरमेंट्स हैं वो आसानी से ले ले। कहीं से हमारा टेप मुड़ना नहीं चाहिए। उसके ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। मेजरमेंट्स बहुत एक्यूरेटली लेने चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हमने कितना टाइट लिया है या कितना हमने लूज मेजरमेंट लिया है। वो हमारे ड्राफ्ट में और हमारे फाइनल गारमेंट कंस्ट्रक्शन को अफेक्ट करेगा। जिस ब्राउन पेपर पे हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उस पे हमारी मार्किंग जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह मार्क्ड होना चाहिए, और हमारे जितने भी कर्व्स हैं वो बहुत स्मूथ होने चाहिए। वो कहीं भी उनमें कोई एंगुलर कर्व नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, मार्किंग बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और हर चीज़ मार्क्ड होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग पहले कर लेने से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो कहीं भी अगर कोई गलती होगी तो वो पहले हम पेपर पे ड्राफ्ट को बनाकर हम उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम अगर एक बार कपड़ा काट देंगे तो वो कट जाएगा, उसमें कहीं कोई एरर को ठीक करने का स्कोप नहीं रहता। बट अगर आप कागज़ पे काट रहे हो, गलत कट गया, तो आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपका ड्राफ्ट अच्छा बना है तो निश्चित रूप से आपकी जो फाइनल गारमेंट बनेगा उसकी जो फिटिंग होगी वो बहुत बढ़िया होगी। और बेसिक ड्राफ्ट जब हम बना लेते हैं तो उस बेसिक ड्राफ्ट को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइंस बनाने के लिए। हमें दोबारा से ड्राफ्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं ड्राफ्टिंग को लेबल करने की। ड्राफ्टिंग को लेबल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और उसमें उनकी जितनी कटिंग लाइंस होती हैं, पैटर्न के एडजस्टमेंट की लाइंस होती हैं, या कहाँ से पैटर्न को हमें फोल्ड करके काटना है, कौन सी हमारी स्टिचिंग लाइंस हैं, कौन सी हमारी प्लीटिंग की फोल्ड की लाइंस हैं, कहाँ पर हमें बटन लगाना है या बटन होल हमें बनाना है, हमें नॉचेस कहाँ कहाँ लगाने होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं पैटर्न में बहुत क्लियरली मार्क्ड होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पैटर्न जब इंडस्ट्री में जाता है तो वो कई लोग उसको हैंडल करते हैं। अगर उस पर मार्किंग सही होगी तो वो किसी भी स्टेज पे गलत तरीके से उसका प्रयोग नहीं होगा। और आप भी जब दोबारा पैटर्न उठाएंगे कुछ दिनों बाद ड्राफ्ट को काटने के लिए, तो आपको बहुत स्पष्ट होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब एक एग्जाम्पल से पैटर्न लेआउट की पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक डिज़ाइन है फ्रॉक का। एज ग्रुप जो है वो 3 साल के बच्चे की है। चेस्ट 22 इंच है, वेस्ट लेंथ 9 इंच है, आर्म होल 5 इंच है, स्लीव लेंथ हमने 7 इंच रखी है, फुल लेंथ हमारी 22 इंच है। फैब्रिक जो हमने चूज़ किया है वो 100% कॉटन फैब्रिक है। प्रिंट हमारा ऑल ओवर है, और विड्थ हमारे कपड़े की 36 इंचेस है। प्रिंट ऑल ओवर का मतलब ये है कि हम अपना ड्राफ्ट कैसे भी रख सकते हैं, हमें प्रिंट के डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। अगर प्रिंट में एक डायरेक्शन होता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसका जो भी डायरेक्शन है वो अपवर्ड गारमेंट की तरफ चले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ड्राफ्ट में हमारा प्रिंट ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरे ड्राफ्ट में हमारा प्रिंट नीचे की तरफ जा रहा है। 36 इंचेस विड्थ हमने मेंशन की है, क्योंकि हम जब पैटर्न लेआउट बनाएंगे तो हम अकॉर्डिंग टू 36 इंचेस विड्थ फैब्रिक पैटर्न लेआउट अपना एडजस्ट करेंगे। पैटर्न लेआउट बनाने की सबसे पहले प्रक्रिया ये है कि हमें एक बेसिक बॉर्डर्स ब्लॉक का ड्राफ्ट बनाना होगा। ये जो ड्राफ्ट आप देख रहे हैं इसमें फ्रंट और बैक दोनों हैं, और सारी चीज़ें प्रॉपरली लेबल्ड हैं। कहाँ पर हमारा नेक है, शोल्डर है, आर्म होल है, साइड सीम है, वेस्ट लेंथ है, डार्ट हमारी कहाँ है, सेंटर बैक कहाँ है, ये सारी चीज़ें लेबल कर दी हैं। अगर ध्यान से आप देखें तो बैक नेक में 2 लाइंस बनी हुई हैं, एक थोड़ी सी डीप है और एक थोड़ी सी शैलो है। तो ये जो शैलो वाली लाइन है ये आप अगर आपने कॉलर लगाना होगा तब काटेंगे। डीप वाली लाइन जो है तब काटेंगे जब आप
सिर्फ नेक बना रहे हैं। ऐसे ही फ्रंट में जो डीप नेक दिखा हुआ है, अगर हमने इसमें कॉलर लगाना होगा तो हम इसको थोड़ा सा शैलो करके काटेंगे। ये जो ड्राफ्ट हमने बनाया है, ये हमने एक स्केल पे बनाया है जिसमें हमने 1 इंच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया है। यानी कि इस ड्राफ्ट में जो आपको 1 सेंटीमीटर दिखेगा वो एक्चुअल स्केल में 1 इंच नापा जाएगा। बेसिक बॉर्डर्स ब्लॉक बनाने के बाद हमने उसको काट लिया है, फ्रंट और बैक आप देख रहे हैं, और एक प्लेन स्लीव्स का हमने ड्राफ्ट बना लिया जिसकी लेंथ हमने रखी है 5 इंचेस। इसमें जो फ्रंट आर्म होल है और बैक आर्म होल है वो क्लियरली मार्क्ड है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों में जो ग्रेन है वो भी हमने मार्क कर दी है। जो बेसिक ड्राफ्ट हमने बनाया है उसको हमें थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा डिज़ाइन के हिसाब से। अगर आप ध्यान से डिज़ाइन को देखें तो इसमें एक कॉलर है, सामने से खुला है, सामने का जो बॉर्डर्स है वो वी शेप्ड का है, 2 पॉकेट्स हैं सामने, और नीचे में गैदर्स हैं। तो सबसे पहले जो फ्रंट बॉर्डर्स है उसको हमें वी शेप में काटना होगा। तो हम एक और ब्राउन पेपर पे उसको रखेंगे, साइड सेंटर से उसको 1 इंच यानी कि ड्राफ्ट में 1 सेंटीमीटर नीचे पॉइंट लेकर हम उसको वी शेप दे देंगे। हमें 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक सेंटर में रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हमें प्लैकेट ओपनिंग देनी है। स्लीव्स जो है हमारी वो पफ स्लीव्स हैं, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके प्लेन स्लीव्स को पफ स्लीव्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसमें उसकी लेंथ हम 1 इंच बढ़ा देंगे जिससे कि हमारा पफ जो है वो थोड़ा सा और उठा हुआ आए, और बैंड हमारा 1 इंच का हो जाएगा, तो हमारी टोटल स्लीव लेंथ 7 इंचेस हो जाएगी। 2 पॉकेट्स हैं जिनका हम साइज 3.5 बाय 3.5 इंचेस ले लेते हैं, प्लस हम ऊपर 1 इंच जो बैंड है उसका जो टर्निंग है उसके लिए फैब्रिक ले लेंगे। बेबी कॉलर है तो हमें बेबी कॉलर का ड्राफ्ट बनाना होगा। यहाँ पे क्योंकि गारमेंट फ्रंट ओपन है तो जाहिर सी बात है बैक में उसकी ओपनिंग नहीं होगी, तो हमें सिंगल बेबी कॉलर बनाना होगा, 1 पीस बेबी कॉलर बनाना होगा जो सामने से खुला है। ये ड्राफ्ट्स जब हम कर लेंगे तब हम पैटर्न लेआउट की शुरुआत करेंगे। अब सारे ड्राफ्ट्स बनाने के बाद हम उस पर लेबलिंग कर लेंगे कि हमने क्या क्या ड्राफ्ट्स बनाए हैं। तो पहला हमारा बैक ड्राफ्ट हो गया, जो ऑन फोल्ड होगा तो वो 1 होगा। फ्रंट हमारा ड्राफ्ट वी शेप का होगा प्लैकेट ओपनिंग के साथ, वो 2 पीस में होगा तो उसके 2 ड्राफ्ट्स होंगे। पफ स्लीव्स होंगी, वो भी 2 होंगी, राइट एंड लेफ्ट। स्लीव बैंड होगा दोनों स्लीव्स के लिए तो वो भी 2 पीस होगा। कॉलर जो है हमारा सिंगल पीस कॉलर है पर हम उसको 2 काटेंगे, एक कॉलर के लिए और एक लाइनिंग के लिए। पॉकेट्स हमारी 2 कटेंगी, गैदर्स हमारे फ्रंट और बैक के लिए 2 कटेंगे, बोज हैं पॉकेट में तो वो भी 2 कटेंगी, बेल्ट बनेगी तो वो भी 2 बनेंगी, और फिर हमें पाइपिंग चाहिएगी कॉलर को नेकलाइन में अटैच करने के लिए। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 18 पीसेस हो जाते हैं जिससे ये गारमेंट बनेगा, और इनको अब हम ले करेंगे एक लेआउट में जिससे कि हमें ये कैलकुलेशन मिल जाए कि हमें कितना कपड़ा यूज़ करना है। अब जैसे कि हमने पहले बात की कि हम 36 इंचेस विड्थ का फैब्रिक ले रहे हैं, हमारा स्केल जो है वो 1 इंच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो हम पेपर जो लेंगे वो 36 सेंटीमीटर्स विड्थ का लेंगे और फिर अपने ड्राफ्ट्स को रखना शुरू करेंगे। इस पैटर्न लेआउट में अगर आप ध्यान दें तो जितने भी पीसेस हमने मेंशन किए हैं 18 के 18 इसमें लगे हुए हैं। हमने शुरू किया है ऊपर बेल्ट से और कॉलर से, उसके बाद हमने स्लीव्स लगाई हैं, उसके बाद फ्रंट बैक और फ्रंट बॉर्डर्सेस लगे हैं, बीच में जो जगह बनी है उसमें से हमने पॉकेट विद बैंड निकाल लिया है, आर्म होल्स के बीच में जो जगह बनी है उसमें से हमने पाइपिंग निकाल ली है। गैदर्स को थोड़ा सा छोटा करके क्योंकि 3 साल के बच्चे का है तो हमने उसमें से
साइड में से बैंड, स्लीव बैंड्स निकाल लिए हैं और दोनों बोज निकाल लिए जो हमारे पॉकेट में लगेंगे। अगर आप ध्यान दें तो ये ड्राफ्ट जितने भी हैं सब एग्जैक्ट हैं और इनके चारों तरफ डॉटेड लाइन जो बनी हुई है ये कटिंग लाइन है, और ये जो ड्राफ्ट और कटिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वहाँ वो हमारा सीम अलाउंस को शो करता है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो गैदर्स में जहाँ पर हमें जोड़ना है वहाँ पर हमने आधा इंच रखा हुआ है, बाकी सब जगह ज़्यादातर 1/4 इंच की सिलाई ली हुई है, एक्सेप्ट जहाँ पर हमने साइड सीम में 1 इंच की सिलाई ली है। साइड्स में नॉर्मली हम लोग ज़्यादा सिलाई का मार्जिन रखते हैं, जिससे कि हमें अगर उसे छोटा बड़ा करना हो तो हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ड्राफ्ट प्लेस होता है और उसके बाद हम इसमें काउंट कर लेते हैं कि हमें कितना लेंथ ऑफ फैब्रिक हमारा इसमें लगा है, यूटिलाइज हुआ है, और उससे फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना मटेरियल ज़रूरत होगी इस डिज़ाइन को बनाने में। इस लेआउट को स्पष्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कपड़े में आप कौन सी चीज़ काटेंगे, और इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो आपका वेस्टेज ऑफ फैब्रिक जो है वो मिनिमम होगा। ड्राफ्ट्स को रखते समय जैसा कि मैंने बताया, हमने ग्रेन का ध्यान रखा, हमने सीम अलाउंसेस का ध्यान रखा, हमने नंबर ऑफ पीसेस अपने प्रॉपरली गिन के लगाए हैं, हमने ये भी ध्यान रखा कि हमारा वेस्टेज जो है कम से कम हो। प्रिंट क्योंकि हमारा ऑल ओवर है इसलिए हमें डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो फैब्रिक कंजम्पशन आया है वो 1.5 मीटर्स आया है अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न लेआउट किया जाता है और उसकी लेबलिंग की जाती है। ध्यान रखने वाली बात है कि पैटर्न लेआउट हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम कैलकुलेट कर लें कि कितना कपड़ा लगेगा, दूसरा हमें पहले से ही पता चल जाए कहाँ से हमें कौन सी चीज़ काटनी है, जिससे कि हमारा कपड़े का कम से कम वेस्टेज हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपका कॉन्सेप्ट ड्राफ्ट का, पैटर्न का और पैटर्न लेआउट का क्लियर हो गया होगा। लेबलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है वो भी समझ में आ गई होगी, और पैटर्न लेआउट हम क्यों करते हैं, मिनिमम वेस्टेज और फैब्रिक क्यों होना चाहिए, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।